हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज दूसरे दिन का पेपर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग पूरा एलाइस लेके आ चुके हैं। और ध्यान रहे क्या, जिन लोगों ने मेरे पहले शिफ्ट का अगर एलाइस देखा होगा, ठीक है ना, तो जो एलाइस हम कराए थे उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बताए थे उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन पूछ दिया गया इसमें। कारण क्या है कि देखिए, अगर ओलंपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है तो ओलंपिक से हर शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका फुल डिटेल्स लेकर आ चुके हैं, ओलंपिक में कैसे क्या हुआ था, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 75 पूछा, फिर अनुच्छेद 17 पूछा है, फिर आज अनुच्छेद 14 पूछ दिया है, तो वो पूरा अनुच्छेद ला चुके हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित देखिए जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तो ला ही रहे हैं, प्लस साथ ही साथ उसके साथ जितने सारे सीक्वेंस है, जितने सारे क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं उनको भी लाए हैं। इसीलिए मेरा वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, काफ़ी समय के बाद आ रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अगले नेक्स्ट एग्जाम में टाइम में पेपर है वो लोग जरूर इस वीडियो को देखें, काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या है, पूछा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो पता होगा आप लोग को कि 10 जनवरी के पेपर में आपका तृतीय युद्ध पूछा था, अब द्वितीय युद्ध पूछ दिया है। तो हो सकता है अगले एग्जाम में प्रथम युद्ध भी पूछ दे, ठीक है, या उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ दे। तो सब कुछ जानेंगे। देखिए 5 नवंबर 1556 को, ठीक है, उत्तर भारत के हिंदू शासक कौन थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू भी बोलते हैं, और अकबर के बीच ये लड़ा गया था, ठीक है। पानीपत कहाँ है, तो हरियाणा में है, ध्यान रहे आपको, लड़ा गया था। और इसमें जीत जो हुई थी ना वो किसकी हुई थी, अकबर की हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया, तृतीय युद्ध देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था कल के सीट में, ठीक है। कब लड़ा गया था, तो 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली थे और कौन थे, आपका मराठा थे। ये कौन थे, ये अफगान थे दोस्तों। ये कौन थे, ये अफगान थे, ठीक है ना। और अफगान और कह सकते हैं अफगान और मराठों के बीच युद्ध लड़ा गया था, लेकिन मराठों क्या हुई थी, हार हुई थी। चलिए तो ये तो हो गया द्वितीय तृतीय। अब थोड़ा प्रथम देखते हैं, क्या प्रथम। तो जो प्रथम हुआ था देख सकते हैं डेट 21 अप्रैल 1526 को किसके साथ, देखिए दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था ये युद्ध। और इसमें क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गया था और यहीं पे दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो पूछ दे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन, इब्राहिम लोदी, एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जाम में, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से। चलिए वर्षा मापने का यंत्र क्या नाम है, तो सबको पता होगा रेन गेज हो गए। क्या है, रेन गेज, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है ये सब दे दिए हैं आप लोग को और पीडीएफ डाल लेंगे टेलीग्राम में, वहां से जाके आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, यहां से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए पीला ग्रह पूछा था, आज चमकीला ग्रह पूछ दिया है। तो संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जहां से उठा रहा है तहां से उठा रहा है। अब आगे क्या पूछ सकता है, देखिए सबसे पीला ग्रह जो शुक्र है। अब आगे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, देखिए पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र को ही कहते हैं और पृथ्वी का बहन ही शुक्र को कहते हैं। तो ये ध्यान रहे आपको। गर्म क्यों कहता है, क्योंकि यहां 98% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। सोच लीजिए पृथ्वी पे कितना 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इतना गर्म होता है, और यहाँ 98%। तो सोच सकते हैं कितना गर्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा सबसे ठंडा गर्म ग्रह बात करें तो वरुण होता है। आकाश गंगा की, ठीक है, प्राकृति कैसी है, तो सर्पीली है। सबसे चमकीला ग्रह भी इसी को बोलते हैं, शुक्र को, ठीक है। तो ये बात कुछ फैक्ट आपको याद रखना है, हो सकता है अगले पेपर में एग्जामिनर पूछ दे। अब देखिए क्या नेक्स्ट देखते हैं, क्या कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ध्यान रहे। आगे पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है, तो शुक्र है, ठीक है ना। और सूर्य के सबसे निकट तो बुध हो जाएगा, तो ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह, अब जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनर, यही शुक्र है, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, यूरेनस को कहते हैं।
तो ये क्वेश्चन है जो फैक्ट अगले आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, एग्जामिनर ये पूछा गया है। ठीक है, तो 395 अनुच्छेद हैं। हालांकि संशोधन करके बहुत सारे अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं, लेकिन मूल 395 ही हैं, क्योंकि उसमें क ख ग करके जोड़ा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करें भाग कितने हैं, तो भाग दोस्तों 22, ये 22 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मेगास्थनीज को किसने भेजा था, ये एग्जामिनर पूछ दिया है। तो देखिए सेलुकस निकेटर ने भेजा था, और इसका राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज कहाँ का था, तो यूनानी, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, तो यूनानी का था। यूनानी, थोड़ा गलत लिखा गया, देख लीजिएगा, यूनानी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, यूनानी। चलिए अब देखते हैं। क्या अगर मैं कहूं किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, अच्छा देखिए इनकी एक बुक है, कौन सा, इंडिका, तो वो भी ध्यान रहेगा, एग्जाम में वो भी पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जितने सारे फैक्ट है बता दिए हम। चलिए अब देखिए भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है। कल जो एग्जाम में पूछा गया था वो भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई पूछ दिया था, आज सबसे छोटी सीमा पूछ दिया है। देखिए तो अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर, ध्यान रहे। अब सबसे अधिक किसमें लगती है, ध्यान देगा। स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों से लगती है, और वो कौन कौन है, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, ध्यान रहे आपको। फिर उसके दूसरे नंबर पे चीन है, ठीक है, 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर, और चौथे नंबर पे कौन है आपका, नेपाल है 1751 किलोमीटर, जो कि एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, म्यांमार का दे सकते हैं 1643 किलोमीटर, और फिर भूटान का 699 किलोमीटर। फिर आपका सबसे कम अफगानिस्तान कितना है, 106 किलोमीटर है। चलिए तो ये एग्जाम में हमें पूरा डिटेल्स दे दिए, आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, एग्जाम में ये पूछा गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, असम में है। कहाँ पे है, असम में है। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ रहा है, तो क्यों ना कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हम जान लें। अब देखिए क्या, अगर राजस्थान का पूछ दे दोस्तों, राजस्थान का, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। तो राजस्थान में कुछ फैक्ट हैं जो तीन या चार लिए हैं, जो इस सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है। केवलादेव हो गया, रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया। देखिए तो रणथंभौर, ठीक है, फिर क्या आपका, देखिए देख सकते हैं क्या, रणथंभौर दे दिया है, फिर सरिस्का दे दिया है, फिर घाना दे दिया है। तो ये जो चारों हैं इंपॉर्टेंट हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। चलिए अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, तो मध्य प्रदेश में पता है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रहे आपका, क्या आप देख सकते हैं, कान्हा है, पेच है, फिर पन्ना है। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं आपके, मध्य प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उत्तर प्रदेश का थोड़ा देख लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश, ध्यान दें, तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, आपका दुधवा और चंद्रप्रभा। सिक्किम में काजीरंगा याद रखना है, और लद्दाख में क्या, हेमिस, लद्दाख में हेमिस याद रखना है। ठीक है ना, तो ये हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, लद्दाख में कौन सा, हेमिस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्या कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, कब हुआ था। तो ध्यान दीजिए, क्या ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है ना, 5 मार्च 1931 को। क्यों ये समझौता क्यों करना पड़ गया, तो सबको पता होगा थोड़ा बहुत कि ये जो था, आप गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे, उसको बंद करने के लिए इरविन ने एक समझौता किया था, और गोलवेज सम्मेलन में जाने के लिए। किस गोलवेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलवेज सम्मेलन में। तो हो सकता है गोलवेज सम्मेलन पूछते कब कब हुआ था। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्रथम गोलवेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, द्वितीय कब हुआ था, 1931 में हुआ था, और तृतीय कब हुआ था, 1932 में हुआ था। और गांधी जी एकमात्र अधिवेशन में गए थे द्वितीय में। तो ये पूछ सकता है, द्वितीय में गांधी जी गए थे। पूछ दे तीनों गोलवेज सम्मेलन में कौन गया था, तो भीमराव अंबेडकर जी गए थे। तो हो सकता है एग्जाम में आप आगे पूछे थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है आपका टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, तो आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए, आज इससे संबंधित क्वेश्चन देखते रहिए जीएस का। चलिए अब देखिए पूछा गया क्या, विटामिन, ठीक है, थायमिन किस विटामिन का नाम है, थायमिन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो विटामिन B1 का नाम है। ठीक है ना, अब सबके रासायनिक नाम थोड़ा जान लेते हैं। क्या, ठीक है, विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल होता है। ठीक है, इससे रोग कौन सा होता है, रतौंधी। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, रोग पूछ दे। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए
ए हो गया। अब देखिए B1 देखते हैं, B1 का क्या है रासायनिक नाम, तो B1 का है थायमिन, जो एग्जाम में पूछा गया है, और इससे बीमारी क्या है आपका, बेरी। चलिए अब B2 देखते हैं, B2 का क्या रासायनिक नाम क्या है, तो B2 का जो है राइबोफ्लोविन है, ठीक है, राइबोफ्लोविन है, ठीक है। त्वचा का फटना होता है, आँख में जलना या रोग होता है, ठीक है, इससे B2 से। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं, विटामिन B3 देख लेते हैं दोस्तों, क्या नाम है इसका, B3 का पेंटोथोनिक अम्ल नाम है, ठीक है। इससे बीमारी क्या होता है, तो पैरों में जलन और बाल सफ़ेद होना। चलिए विटामिन B5 देखते हैं क्या, ठीक है, निकोटिनेमाइड इसका रासायनिक नाम है, इसे बोलते हैं क्या, नियासिन बोलते हैं। चलिए इससे कमी से कौन सा रोग होता है, तो मानसिक विकार, इसे बोलते हैं पेलाग्रा भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन B6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें दोस्तों, B6 और B7 जरूर याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। B6 और B7 पायराडाक्सिन नाम है इसका, पायराडाक्सिन, ठीक है। अच्छा, रोग कौन से होते हैं, तो एनीमिया या त्वचा रोग, एनीमिया याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। विटामिन B7 बायोटीन, ये यूपीपी में पूछा गया है, ध्यान दीजिए, यूपीपी 2018 में याद रहे आपको, जो पढ़े होंगे, पेपर दिए, क्योंकि हम पेपर दिए थे तो उसमें पूछा गया था ये विटामिन B7 बायोटीन। चलिए इस कमी से कौन सा रोग होता है, तो बालों का गिरना और चर्म रोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, B12 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, तो B6, B7 और B12 ध्यान दें, आपको एकदम बिल्कुल याद रहे। तो B12 क्या नाम है, साइनोक्लोबालामीन नाम है इसका, ठीक है ना। चलिए इससे रोग कौन सा होता है, एनीमिया, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा सी का होते हैं विटामिन सी, तो विटामिन सी क्या है, स्कार्बिक एसिड है, क्या दोस्तों, स्कार्बिक एसिड। रोग आप देख सकते हैं क्या, स्कर्वी होता है। डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है, और इससे रिकेट्स होते हैं। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ध्यान दें क्या, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो ई का है टोकोफेराल, और जनन शक्ति को क्या करता है, ये कम कर देता है। इसके अगर स्रोत बताया जाए तो अंकुरित, जितने सारे अंकुरित अनाज होते हैं उसको खाएंगे तो सही रहेंगे। तो ये चलिए, ये तो हो गया उसको संबंधित रोग, जनन शक्ति को कम करना। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला क्या। देखिए एक फार्मूला पूछ रहा है हर एग्जाम में, तो कैल्शियम कार्बोनेट का पूछा है तो CaCO3 होता है, तो ये याद रहे आपको, ठीक है ना, CaCO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का देख सकते हैं आप लोग, यहाँ कुछ फैक्ट लिख दिए हैं जो एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, अब PDF डाल लेंगे तो, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया था। कल के वीडियो में हम बताए थे, इंपॉर्टेंट है, और 5-6 अनुच्छेद बताए थे, उसमें से ये दिए हैं, और देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। द्वितीय क्या बोलते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध भी आपका PDF में डाले थे, वो भी पूछ दिया है, तो देख लीजिए कितना क्वेश्चन पूछ रहा है आपके सामने, ठीक है। ये अनुच्छेद 61, ठीक है, में हो। अच्छा अब कुछ अनुच्छेद थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या, ये संसद, ठीक है, किस में है आपका, संसद में देखिए क्या है, 79 में क्या कहता है, संसदीय व्यवस्था का वर्णन इस अनुच्छेद में किया गया है। 80 में क्या है, राज्यसभा है, और 81 में क्या है आपका, लोकसभा है। तो हो सकता है एग्जाम में आगे आपका पूछ दे। चलिए अब देखिए राज्यपाल थोड़ा देख लेते हैं क्या, राज्यपाल, तो 52 में क्या है, राज्यपाल का परिभाषा दी गई है। 53 में क्या है, राज्यपाल का प्रावधान, ठीक है, और 54 में क्या है, राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं क्या, 55 में क्या है, राज्यपाल का निर्वाचन दिया गया है, ठीक है, राज्यपाल का निर्वाचन, और 61 में क्या है, राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति, तो ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए ये थोड़ा देख लीजिएगा, SC ST और, ठीक है, आंग्ल भारतीय को देख लीजिएगा, थोड़ा अनुच्छेद PDF में डाल देंगे टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मेघालय के वर्तमान गवर्नर कौन है, ये पूछा गया है। तो कौन है, बनवारी लाल पुरोहित हैं, तो ये ध्यान रहे आपको। अब देखिए असम में कौन है, तो जगदीश मुखी हैं, ध्यान रहे, इस समय हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ दे। अब देखिए उत्तराखंड के कौन है, उत्तराखंड के तो बेबी रानी मौर्य हैं, राजस्थान के कलराज मिश्र हैं, सिक्किम के गंगा प्रसाद हैं, और हरियाणा कौन है, सत्यदेव नारायण हैं। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, 9वीं अनुसूची संबंधित है, वो भूमि सुधार संबंधित है,
और ध्यान रहे क्या, इसे देखिए मूल संविधान में अनुसूची से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ध्यान रहे अनुसूची से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, पिछले शिफ्ट में पूछा गया था और इस शिफ्ट में भी पूछा गया है, तो ये ध्यान रहे आपको। अब देखिए क्या, भूमि सुधार जो है ना, मूल संविधान में सिर्फ आपके 8 ही अनुसूची थे, कितने थे, 8 ही अनुसूची थे, लेकिन 1951 प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, तो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए ये है पूरा अनुसूची, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 9वीं हम बता दिए आपको, ठीक है, 9वीं बता दी है, कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं प्रथम संविधान संशोधन के तहत किस सन में, तो 1951, ध्यान दें। अच्छा 10वीं कब जोड़ा गया था, तो दे दें 52वां संविधान संशोधन, एग्जाम में 100% पूछेगा, ये ध्यान रहे आपका, 100% पूछेगा, ठीक है। 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो कह सकते हैं कि आपका 73वां संविधान संशोधन, और ये 12वां 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए। अब विधि के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब कानून के समक्ष सब लोग क्या रहेंगे, समान रहेंगे, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं क्या, ये देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा फैक्ट। चलिए आगे चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ हुआ था, ध्यान दीजिए क्या, तो ये हुआ था कतर में, ठीक है। और फाइनल मैच किस किस के बीच हुआ था, तो अर्जेंटीना कह सकते हैं और फ्रांस के बीच हुआ था ये, जिसमें क्या होता, जिसमें आप कह सकते हैं क्या, अर्जेंटीना क्या होता, विजयी हुई थी। अर्जेंटीना क्या होता, आपका अर्जेंटीना जो हुआ था वो विजयी हुआ था 2022 के। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है, तो अर्जेंटीना। किसके बीच फाइनल मैच हुआ था, तो आपको अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच। ये कुछ बातें आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन फीफा से पूछ रहा है। चलिए अब एपी कल्चर किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मधुमक्खी सबको पता होगा, मधुमक्खी से, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। बस ये कुछ क्वेश्चन थे। उम्मीद दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर वीडियो जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।